वो अलग, क्योंकि उस समय जो है सांप जो है वो लोगों को काटते थे, लोग पाप करते थे, लोग पापी लोगों को सर्प काटते थे। तो लोग जो है जहरीले सांपों के काटने से लोग जो है मरते जाते थे। तब परमेश्वर ने मूसा बाबा से कहा कि तू एक लकड़ी खड़ा करो, खंबा, और उसमें सांप को, पीतल के सांप को लटका दो। तो मूसा बाबा ने पीतल के सांप को उस लकड़ी के ऊपर में लटका दिया था, और उस सांप को, जो जिसको जहरीला सांप काटता था, वो आते थे और वो व्यक्ति उस क्रूस पे, वो लकड़ी पे लटके हुए यदि उस पीतल के सांप को देख लेता था तो उसका जहर उतर जाता था और वो बच जाता था। तो ऐसे करके अलग अलग प्रकार के क्रूस है। इसलिए हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि जो लोग विरोधी हैं, सताव लाते हैं, वो क्रूस को नहीं मानते, वो भी क्रूस को मानते हैं, बस क्रूस में फर्क है, थोड़ा सा अलग अलग फर्क है। इसलिए प्रभु जी कहते हैं कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता किस पर डाल दो? प्रभु यीशु मसीह पर डाल दो। तब प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में कहा कि जब मनुष्य का पुत्र ऊंची पर चढ़ाया जाएगा तो सबको अपने पास खींच लेगा। पुराने नियम में बाबा मूसा ने नबो पहाड़ के ऊपर में उस खंबे के ऊपर में पीतल के सांप को लटकाया था। उसको जिनको सांप काट देता था वो आकर के उसको देख लेते थे, उनका जहर उतर जाता था और वो छुटकारा पाके ठीक हो जाते थे। उसी प्रकार नए नियम में वो जो क्रूस पे लटका हुआ यीशु नासरी है, वो पीतल के सांप की जगह यीशु मसीह ने जगह ले लिया। इसलिए जितने लोग दुख से सताए हैं, पाप से सताए हैं, तकलीफों से सताए हैं, अपने छुटकारे के लिए जब वो क्रूस पे लटके हुए प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखना शुरू करते हैं तो उनकी समस्या को प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? दूर कर देते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जोरदार ताली हमारे। हाँ, तो इसलिए वहाँ लिखा है कि he is not here but he has a reason। यीशु मसीह यहाँ नहीं है परंतु वो जिंदा हो गया है, ऐसा उस कब्र के अंदर लिखा है। और दरवाजा खुला है, वो पत्थर हटाया हुआ है। और ये जो मैं अभी बता रहा था, मूसा बाबा ने जो पीतल का सांप लटकाया था, ये भी, इसका भी वहाँ पे लटकाया हुआ है। वो वाला नहीं है जो मूसा बाबा ने लटकाया था, लेकिन वैसा ही वाला वहाँ पर लोगों ने लटका के रखा है। अब भी ऐसा वहाँ पर है, यदि आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। तो यहाँ पर कहता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, पतरस कहता है कि यीशु मसीह ने हमको आज्ञा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमको क्या दिया? आज्ञा दिया, लोगों में क्या करो? प्रचार करो। लोगों में क्या करो? प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवते और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। मतलब प्रभु यीशु मसीह जिंदों का भी न्याय करता है और मरे हुओं का भी न्याय करता है। तो हम जो जिंदा है, हमारा भी न्याय प्रभु यीशु मसीह के पास है। सच्चे लोगों को सच्चा न्याय देता है प्रभु, और झूठे लोगों को उनके कामों के अनुसार न्याय मिलता है। आज मैं पढ़ रहा था पुराने नियम में, पहला सामुएल में 16 अध्याय में पढ़ रहा था, तो वहाँ पे एक राजा है वहाँ पे पहला सामुएल में 16 अध्याय में। और वहाँ पर जो है साउल एक राजा था। देखो मैं बता रहा हूँ जिंदों का न्याय। साउल एक राजा था, और राजा, ध्यान से सुनिएगा, साउल जो था वो एक राजा था। वो राजा कैसे बना था? साउल राजा ऐसे बना था। साउल जो था वो जवान था और वो अपने पिता के भेड़ और बकरियों को खोजने गया था। लेकिन भेड़ बकरियां तो नहीं मिली, परंतु कौन मिल गया? परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता उन्हें मिल गया, शमूएल मिल गया। और शमूएल ने साउल के ऊपर में तेल डाल करके उसका अभिषेक किया और साउल को इस्राएल का राजा बना दिया। लेकिन साउल जो है 10 बरस तक, सुनो, परमेश्वर और परमेश्वर के भविष्यवक्ता की बात मानकर चलता रहा। लेकिन अब जो है साउल जो है, अब उसके आगे जब ज्ञान अधिक बढ़ गया, ताकत बढ़ गई, पैसा आ गया, तो साउल के जीवन में घमंड आ जाता है। जब आता है तो ये 15 अध्याय में एक बात होती है। पहला सामुएल 15 अध्याय में एक वहाँ पे एक इतिहास लिखा हुआ है। वहाँ एक आज्ञा देते हैं सामुएल ने। ध्यान सुनिए कि राजा साउल को तू जाना और दुश्मनों का जो कुछ है, ठीक है, दुश्मनों का जो कुछ है उसमें क्या करना। 15:3 में लिखा है कि इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पिता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊँट, क्या गधा, सबको मार डाल। ठीक है। तो उसके बाद में साउल जो है ये लोगों को लेकर के जाता है, और ये जो लोग थे 2 लाख सिपाही लोग थे, 2 लाख और 10,000 यहूदी पुरुष थे। इनके द्वारा, सुनिएगा, वो जाकर के वहाँ पे ये लड़ाई लड़के वहाँ लड़ाई में ये जीत जाता है। पुरुष, स्त्री और
बच्चे सबको ये मार डालते हैं और वहाँ के राजा अगाग को ये पकड़ लेते हैं। लेकिन वहाँ पे एक चीज लिखा है कि जो अच्छी अच्छी भेड़ बकरियाँ थी 9 पद में, गाय बैल और मोटे पशु और मेमने जो अच्छा था, उस पर राजा साउल ने कोमलता दिखाया। मतलब अच्छा अच्छा चीज, ध्यान सुनिए हमारी बात, अच्छा अच्छा चीज जो है साउल राजा ने और उसके लोगों ने बचा के रखा, उसको नहीं मारा। जबकि सामुएल भविष्यवक्ता ने आज्ञा दिया था पिता परमेश्वर से आज्ञा पाकर कि किसी पर कोमलता नहीं दिखाना, क्योंकि वहाँ का जो राजा अगाग था उसने पहले ही अपने तलवार से स्त्रियों को निर्वंश कर दिया था। का मतलब है उनके जवान पतियों को मार डाला था राजा अगाग ने। पहले राजाओं की हजारों रानियां क्यों होती थी, हजारों रानियां क्यों होती थी पहले राजाओं की? क्योंकि एक राजा दूसरे राजा के ऊपर में जाके चढ़ाई करते और वहाँ के जवानों को मार डालते थे। इसलिए वो स्त्रियां जो विधवा हो जाती थी और वो विधवा स्त्रियों को ले जा करके फिर वो राजा जो है अपनी रानियां कर लेता था। इसलिए पुराने जमाने की बात नहीं है, अभी मैं आपको बता दूं उस समय की बात, उस समय तो ऐसा होता था। लेकिन अभी से मैं 200 साल पहले की आपको बात बता रहा हूँ, 200-250 साल पहले की बात, उस समय भी ऐसा होता था, ऐसा होता था। तो उस समय रानियां ज्यादा होती थी क्योंकि वो विधवाएं हो जाती थी और उनके पति को मार डालती थी। तो यहाँ पर भी लेकिन यहाँ तो सब कुछ को सत्यानाश कर दिया गया था। लेकिन यहाँ भेड़ बकरी, गाय बैल और मोटे पशु और मेमनों को जो कुछ अच्छा था साउल ने क्या करके रखा था, उसको बचा के रखा था। तो आगे जब वहाँ पे शमूएल जाता है तो ये जो राजा था साउल, उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं माना। अब जब नहीं माना तो वहाँ पे जब जाता है शमूएल तो उसको वो बोलता है, तब शमूएल साउल के पास गया और साउल ने उसे कहा, यहोवा तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। शमूएल नबी साउल राजा के पास जाते हैं तो राजा साउल क्या बोलते मालूम, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले क्योंकि मैंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। देखो हर मनुष्य को अपनी अच्छाई समझ में आती है, हर व्यक्ति अपने आप को अच्छा समझता है। फिलिपियों 2 अध्याय में लिखा है कि हर व्यक्ति अपने से दूसरे को अच्छा समझे, लेकिन यहाँ उल्टा है। यहाँ राजा साउल बोलता है कि मैंने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया है। तो शमूएल नबी बोलते हैं, अरे नहीं, फिर ये जो भेड़ और बकरियों का मिमियाना क्यों सुनाई आ रहा है, ये सुनाई क्यों आ रहा है, तूने आज्ञा का पालन नहीं किया है। ठीक है, तब साउल ने कहा 15 पद, वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है और बाकी सबका तो हमने सत्यानाश कर दिया है। ठीक है, तब 22 पद में पढ़ते हैं, तो क्या परमेश्वर यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और गान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्त और ग्रह देवताओं की पूजा की तुल्य है। तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ऊंची बात है जो हम सुन रहे हैं परमेश्वर के वचन से। मतलब साउल राजा ने पूरी आज्ञा का पालन नहीं किया, है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि परमेश्वर जो है होम बलि से और मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, लेकिन हृदय से जो परमेश्वर की बात मानते हैं उससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। तूने हट किया, तूने कुछ भेड़ बकरी बचा के रखा, इसको और अच्छे से पढ़ना। जब कभी इसको हम पढ़ते हैं तो एक थरथराहट सी आती है, पुराने विश्वासियों के लिए है। और बाद में ये होता है कि साउल का राज्य 10 साल राजा साउल ने परमेश्वर और शमूएल नबी के साथ होकर राज्य किया, लेकिन उसके बाद 30 साल जो राज्य किया वो बिना परमेश्वर के और बिना भविष्यवक्ता के राज्य किया, तब भी राज्य चलता है। परंतु उसके बाद जो है साउल राजा का सब कुछ खत्म हो जाता है और परमेश्वर जो है वो शमूएल नबी के द्वारा दाऊद का जब वो बालक रहता है तभी अभिषेक कर देता है। हमारे बताने और सुनने का मतलब ये है, जब परमेश्वर ने हमको यहाँ तक लाया और यदि हम अपने अंदर की खोजबीन नहीं करते तो परमेश्वर का न्याय जो है, परमेश्वर का न्याय ये बताता है कि परमेश्वर पिता ने साउल को राज पद से हटा दिया, मतलब वो मौका हम खो सकते हैं, वो आशीर्वाद हम खो सकते हैं। हाँ, साउल जो है जो राजा था, बाद में वो परमेश्वर ने उसको हटा के दाऊद को राजा बना दिया। ये जीवतों का न्याय है, ये जीवतों का न्याय है जो परमेश्वर न्याय करता है। ऐसे ही और भी बातें हैं जो जीवतों का न्याय परमेश्वर करता है।
ये न्याय केवल नए नियम में नहीं, पर नए नियम में, पुराने नियम में नहीं, नए नियम में भी है। प्रेरितों काम 5 अध्याय में हनन्याह और सफीरा का न्याय देखो। हनन्याह और सफीरा का न्याय जो है वहां पे इस प्रकार से हुआ। 5 अध्याय प्रेरितों के काम में वहां पे हनन्याह और उसकी पत्नी सफीरा थे। ध्यान सुनिएगा, एक परिवार है और इस परिवार ने जमीन बेचा। ठीक है, मैं भी ऐसे बता देता हूँ। जमीन बेचा और उन्होंने अपनी जमीन बेची और पैसा लेकर के रख दिया। ठीक है, उन दिनों में ऐसा होता था कि लोग अपनी जमीन घर बेच करके पैसा ले जाते थे और प्रेरितों के चरणों में रख देते थे, ऐसा होता था। लेकिन एक्सेस मतलब जिसके पास 3 घर है तो एक बेचे और वो ले जा करके दे। ऐसा नहीं कि जो है उसी को बेच दिए और ले जाके रख दिया। तो यहाँ हनन्याह सफीरा का उदाहरण है। इन्होंने जमीन बेचा और दोनों बुढ़ा बुढ़ी सलाह किए, दोनों ने कुछ पैसा अपने लिए रख दिए और बाकी पैसा लेके गए परमेश्वर के दास पतरस के पास। ठीक है, चढ़ाने के लिए भेज। और पतरस पूछता है, क्या तुमने इतने ही पैसे में जमीन बेची क्या? तो हनन्याह बोलता है, हाँ हमने इतने ही पैसे में जमीन बेची। और पतरस बोला, तुमने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। पवित्र आत्मा से क्या किया? झूठ बोला। जैसे पतरस बोला ऐसे वैसे ही हनन्याह जो है गिर पड़ा और मर गया। ठीक है, अपन पढ़े हैं इसको, मर गया। उसको लेने गाड़ने के लिए जवान लोग, क्यों मर गया? झूठ बोलने के कारण। उसके बाद में अब तक नहीं आ रहा है पति बोल करके, पत्नी भी जाती है, सफीरा भी जाती है और जाकर के फिर प्रभु के दास पतरस पूछते हैं, क्या तुमने जमीन इतने पे बेचे थे क्या जो पैसा मेरे को ला के दिए हो? तो उसने भी बोली, हाँ हम इतने में ही बेचे, हम इतने में ही बेचे, है कि नहीं? तो पतरस बोला, देखो तेरे पति के गाड़ने वाले अभी आए हैं, अब तेरे को भी ले जाए। और वो भी गिर गई और वो भी मर गई। ठीक है, एक झूठ के कारण दोनों पति पत्नी क्या हो गए? मर गए। ये न्याय है, जीवों का न्याय। ठीक है, और ये नए नियम में भी न्याय आ गया। लेकिन हम भी कई बार झूठ बोलते हैं या बोले हैं, पर परमेश्वर हमको मरने नहीं दिया। इसकी क्यों ऐसा? क्योंकि परमेश्वर समय देता है पश्चाताप करने के लिए। जिस विषय में मैं बात कर रहा हूँ वो है पश्चाताप, मन फिराव और पापों की क्षमा। 3 चीजें हैं। तो ये नए नियम में भी हो गया। अब पुराने नियम में देखते हैं परमेश्वर का और माफी वाला न्याय। राजा दाऊद ने भी पाप किया था, लेकिन जब उनने परमेश्वर से क्षमा मांगा और नातान नबी से अपनी बात कही, अपने पाप की क्षमा मांगा, तो क्या हुआ? परमेश्वर ने क्षमा किया और राजा दाऊद की गद्दी स्थिर रही। हालेलुया। तो जिस बात के ऊपर में हम बातचीत कर रहे हैं वो ये है कि यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दिया, प्रचार करो कि परमेश्वर ने जीवते और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। यीशु मसीह को जीवतों का भी न्याय और मरे हुओं का भी न्याय ठहराया है। तो परमेश्वर हमें पश्चाताप करने, मन फिराने, हाँ यहाँ की बातें हैं, पश्चाताप हमको करना है, मन फिराना है और उसके बाद जो है परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करना है। परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करना है। अब मरे हुओं का भी न्याय ठहराया। इसका न्याय ठहराया, मरे हुओं का भी न्याय ठहराया। इसको यीशु मसीह को। तो मरने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है न्याय करना। हर व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण बताया लाजर का, गरीब लाजर का और धनवान का। गरीब जो लाजर था, लाजर जो था वो गरीब व्यक्ति था। और ये जो गरीब व्यक्ति था, परंतु वो परमेश्वर से डरने वाला था, परमेश्वर का भय खाने वाला था, ईमानदार व्यक्ति था। यहाँ तक जो है उसको भोजन नहीं मिलता। लेकिन एक व्यक्ति जो धनवान था, और धनवान व्यक्ति जो है वो ऐसो आराम से रहता था। तो धनवान टेबल पर बैठ के खाना खाता था और जो लाजर जो था, जो गरीब था, वो टेबल पे बैठा रहता था। प्रभु यीशु मसीह ने बताया इस कहानी दृष्टांत को। तो लाजर आता था, तो ये जो धनवान है, ये धनवान जो है ये मजाक करता था उसका। अगर आप उसको देखेंगे मोबाइल में तो क्या करता था, ऐसा खाते खाते ऐसा खाता था, खाते खाते जूठा निकलता था तो फेंक देता था। तो गरीब लाजर जो है वो आकर के उसको खा लेता था, जैसे कुत्ते नहीं क्या, कुत्ते की जिंदगी, ऐसी जिंदगी वो गरीब लाजर की। तो गरीब लाजर धनवान के जूठन से अपना पेट भरता। फिर आगे प्रभु यीशु मसीह ने बताया ये दोनों मरे, लेकिन जो गरीब जो था, जो ईमानदार था, जो परमेश्वर
की भक्ति करता था। एक उदाहरण बताया कि वो तो अब्राहम की गोद में चला गया। कहाँ चला गया? अब्राहम बाबा की गोद में चला गया। कौन? गरीब राजा अब्राहम बाबा की गोद में चला गया। लेकिन धनवान जो है वो कहाँ गया? अधोलोक में गया, जहाँ आग है, जहाँ पानी नहीं मिलता, जहाँ तड़प है, वहाँ पे धनवान चला गया। मतलब यहाँ इतना भी ऐसा आराम होगा मरने के बाद, तो परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं करने के चलते वो कहाँ चला गया? नरक की आग में चला गया। तब वहाँ पे वो तड़पता है, वहाँ पे वो परेशान होता है, तड़पता है, रोता है कि खून पानी के वो तड़पता है। तब ये देखा, वहाँ लिखा है कि नीचे से ये जो धनवान है नीचे से ऊपर देखा। जब ऊपर देखा तो अब्राहम बाबा की गोद में लाजर को देखा, बड़े सुख से वहाँ पे बैठा हुआ। तब वो कहता है परमेश्वर से, पिता परमेश्वर से, अब्राहम बाबा से भी कहता है कि अब्राहम लाजर से कह दे कि एक बूंद पानी वहाँ से टपका दे जो मेरे मुंह में आ जाए, ताकि मैं शांति पाऊँ। तब आकाशवाणी होती है, आवाज़ आती है कि अब तुझे एक बूंद पानी भी मिलने वाला नहीं है, तो ऐसे ही तड़पे। तब वो कहता है ठीक है, अब ऐसा करो परमेश्वर, ऐसा करो पिता परमेश्वर करो, मैं तो गया, मैं तो नरक में जल रहा हूँ। नरक का जो तापमान बहुत है, बहुत तापमान है, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है, जिसको वैज्ञानिकों ने खोज लिया है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी उबलता है, 1250 डिग्री सेंटीग्रेड में लोहा पिघल के पानी में जैसे बहता है। 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा तापमान न रखता है। यदि हम वहाँ चले गए तो क्या होगा? इसलिए यीशु मसीह हम सब पर दया करे, हमको बचा ले। हालेलुया। तो ये कहता है धनवान, क्या बोलता है? धनवान बोलता है उनसे, परमेश्वर पिता से ऐसा करो, परमेश्वर पिता लाजर को जिंदा करके भेज दो, मेरे 5 और भाई धरती पे मरे नहीं, जिंदा है। वो जाके बताएगा कि यार तुम्हारा भाई, बड़ा भाई मरा ना, तो नरक में गए, आग में है। कम से कम वो जाके बताएगा तो मेरे जैसा पाप नहीं करेंगे, मेरे जैसा घमंड नहीं करेंगे, मेरे जैसा ऐसा आराम में नहीं रहेंगे, वरन परमेश्वर का भय मानेंगे, लाजर को जिंदा करके भेज दो। तो परमेश्वर बोले कि देखो, जो एक बार मर गया उसको दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता, और एक जिंदा करके भेज भी दिए तो भूत बोलेंगे, भगा देंगे, मारेंगे इसको। तो ऐसा करो, उनके पास तो किताबें रखी हैं, उनके पास में किताब, धर्म की किताबें रखी हुई है, व्यवस्था की किताबें रखी हुई, उनको पढ़े, उनको पढ़े और वो सुधर जाए, वो सुधर जाए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हाँ, पढ़े किताबों को और वो सुधर जाए। क्योंकि एक बार अब्राहम बाबा की गोद से वापस भेजना असंभव है, नरक एक बार गया आदमी तो वहाँ से वापस आना असंभव है। तो ये घटना प्रभु यीशु मसीह ने बताई, ये घटना प्रभु यीशु मसीह ने बताई। इसका मतलब यह है कि जब परमेश्वर पिता ने मुझको और आपको समय दिया है, वो हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन जो लोग परमेश्वर पिता की बात मानते हैं, परमेश्वर पिता की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनका न्याय प्रभु यीशु मसीह जो है दया से करेगा। क्योंकि याकूब की पत्री और उसका, याकूब में हम पढ़ते हैं उसका 2रा अध्याय और उसके 13 पद में हमें इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। दया न्याय पर क्या होती है? जयवंत होती है। परमेश्वर की दया परमेश्वर के न्याय पर जयवंत होती है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे 10 अध्याय में कि परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय यीशु मसीह को ठहराया है। अब जो चले गए वो तो चले गए, लेकिन हमको परमेश्वर ने जिंदा रखा। तो जैसे मैंने आपको बताया, बाइबल में 3 भाग में हम विचार कर सकते हैं। परमेश्वर का परिचय, परमेश्वर पिता की प्रतिज्ञाएं और परमेश्वर पिता की आज्ञाएं। तो आज्ञाएं जो हैं वो सरल हैं, परंतु मानना कठिन है। हाँ, मानने के लिए कठिन। इसीलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया। परमेश्वर ने क्या दिया हमको? पवित्र आत्मा दिया। परमेश्वर ने क्या दिया? पवित्र आत्मा दिया। तो यहाँ पे पश्चाताप मन फिराओ, पश्चाताप करना, मन फिरा लेना और परमेश्वर की आज्ञाओं पर विश्वास करके चलना, तो वहाँ पे हमको उद्धार प्राप्त होगा। ठीक है, हालेलुया, उद्धार प्राप्त होगा। अब सवाल ये है कि जो हमारी समस्या चली गई वो फिर से हमारे पास आती है। क्यों आती है? एक यूना रचित समाचार 5 अध्याय में एक व्यक्ति था जो 38 साल से पड़ा हुआ था। ठीक है, और वहाँ पे वो दूसरे लोग जाके उसके सामने अच्छे हो जाते थे और ये अच्छा होता ही नहीं था। तब यीशु मसीह आते हैं और उसको बोलते हैं अपनी खाट उठा और चल फिर, और वो ठीक हो जाता है। लोग पूछते हैं, अरे किसने तेरे को अच्छा किया? तो उसको मालूम ही नहीं था कि किसने अच्छा किया। हालेलुया, उसको मालूम तक नहीं था। ऐसे चिन्ह और चमत्कार देखे गए हैं
जिनको जय मौसी की बोले तो लोग चंगे हुए हैं। जय मौसी की बोले, ऐसे ऐसे मौसी की, मसीह की नहीं, मौसी की बोले जय, क्योंकि मौसी की जय बोलने से लोग चंगे हो गए। क्यों? क्योंकि वो मौसी की जय बोलते उनका ध्यान जो है मसीह यीशु की तरफ है, दिल यीशु ने चंगा किया। तो शुरुआत के दिनों में लोग कैसे भी आए, प्रभु यीशु मसीह ने उनको चंगा किया। जैसे ये 38 साल के बीमार रोगी को प्रभु ने क्या कर दिया था, बोला उठ और अपनी खाट उठाकर चले जा। लेकिन कई दिनों के पश्चात यीशु उसको मिला मंदिर में, ठीक है, तो यीशु ने बोला इधर 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 जा, फिर से पाप नहीं करना, कहीं ऐसा ना हो किसी बड़ी बीमारी तुझ पर आएगी। बाप रे, 38 साल से वो बीमारी रोग सैया में पड़ा हुआ है। 38 साल कम हो गई है, अब अच्छा हो गया। अब फिर से दोबारा पाप नहीं करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे बड़ी बीमारी तुझ पर और आ जाए। इसका मतलब गई हुई समस्या, बीमारियां, तकलीफें जो हमारे पास आती है उसका कारण हमारे पाप होते हैं, हमारी अनाज्ञाकारिता होती है। तो मुझको और आपको खोजना है कि कोई समस्या विश्वासी के ऊपर आ गई है, उसका कारण क्या है, हमको खोजना है। जब हम खोजते हैं उसके लिए, उस पाप के लिए, गलतियों के लिए हम पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं और वो गलती नहीं करने का निर्णय लेते हैं, तो परमेश्वर की दया हमारे ऊपर में आ जाती है। हालेलुया। और हम जो हैं उस चमत्कार को पाते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और इसीलिए जो है पवित्र आत्मा हमको दिया गया है। जब लोग सुन रहे थे न्याय की बात, जब यहाँ पे सुन रहे थे कि यीशु जो है वो जिंदों का भी न्याय करने के लिए है और मरीजों का भी न्याय करने के लिए है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और 19 पद पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 19 पद पढ़िए। देखिए वहाँ क्या लिखा है। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हाँ, सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। यदि हम मसीह से इसी जीवन में आशा रखते हैं तो सब मनुष्यों से अधिक क्या है, अभागे। सब मनुष्यों से क्या है, अधिक अभागे। इसका मतलब दूसरा जीवन भी है ना। बोलते हैं आत्मा अमर है। आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? अमर। तो अमर कौन रहता है? मरता कौन नहीं है? जो पैदा होगा वो मरेगा। अमर कौन रहेगा? आत्मा। तो पैदा कौन होता है? आत्मा पैदा ही नहीं होती। हम जगत में आने से पहले, माँ के पेट में तैयार होने से पहले हमारा अस्तित्व तो परमेश्वर पिता के पास है। फिर माँ के पेट में परमेश्वर पिता ने अपनी आत्मा में से आत्मा डाल दिया। फिर परमेश्वर ने हमको संसार में लिया है और परमेश्वर ने हमको समय दिए हैं। जितना साल भी परमेश्वर ने हमको समय दिया है इस धरती पर, इतने साल हमको परमेश्वर की खोजी बनना है। उसके बाद हमको फिर सबको 12 अध्याय में मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर ने दिया, आत्मा वहीं वापस चली जाएगी। आत्मा अमर है। जब आत्मा अमर है तो वो पैदा नहीं होती, जब मरती नहीं तो पैदा भी नहीं होती। तो परमेश्वर पिता ने हमको ये देह दिया है। जितने साल भी परमेश्वर पिता ने देह के अंदर आत्मा डाल के रखा है, हमको परमेश्वर की खोजी बनना है, पश्चाताप करना है, अपने पापों से मन फिराना है और परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करना है और अपना संबंध परमेश्वर से जोड़ना है। जब ये बातें लोग सुन रहे थे तो वहाँ लिखा है कि पवित्र आत्मा पतरस की ये बातें सुनते ही, पतरस ये बातें कही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर के आ गया। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की आज्ञा पालन करना लोगों को कठिन लग रहा था। लोग अपने शक्ति से परमेश्वर पिता की आज्ञा पालन करने का कोशिश करते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं। लेकिन जब इन्होंने सुना कि अब हम तो असहाय हैं, हम परमेश्वर के न्याय से बच नहीं सकते, तभी दया का आत्मा, सहायक पवित्र आत्मा उन पर उतर आए और बोले मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। हालेलुया। और वो अन्य भाषा बोलना शुरू कर दिया। पश्चाताप के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, मन फिराव के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, सामर्थ्य के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, चमत्कार के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। एक वचन यहाँ जब बैठे थे तो याद आया, यिर्मयाह उसका 8 और 7। यिर्मयाह 8:7 मिला। यिर्मयाह 8:7 पर आकाश में लगभग आकाश में लगभग
आकाश में लगभग हाँ, भी अपने नियत समय में को आकाश में लगभग भी अपने नियत समयों को जानता है और पंडुकी सूपाबेनी और सारस भी अपने आने का समय रखते अपने आने का समय रखते हैं, परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती। परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ? आकाश के जो पक्षी है ना, और चिड़िया चिव चिव करती है ना, पंडुकी सूपाबेनी सारस, सब लोग अपने आने का समय जानते हैं, लेकिन मेरी प्रजा परमेश्वर के पास इकट्ठा होने का नियम नहीं जानती है कि नहीं? परमेश्वर पिता को शिकायत है कि हाँ? एक शिकायत है। और एक जगह और लिखा है कि बैल जो है अपने मालिक को जानता है, यशायाह 1:3। तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरणी को पहचानता है, परंतु इजराइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। मतलब बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरणी को पहचानता है, परंतु इजराइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। ऐसे यशायाह 50 अध्याय और उसका 4 पद 50 और 4 जो प्रार्थना करेंगे। 50:4 प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीत दी है। संभालना जानू फकीरों को। आगे घोर को वह नित मुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। अब समाप्त करने का मन नहीं करता है, लेकिन इस बात को समझना है। ठीक है, बात चल रही है न्याय नामक विषय है। ठीक है, और मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे। जिंदे हैं तब भी न्याय होना है। ठीक है, अच्छा न्याय बुरा न्याय दोनों। मर गए तो फिर तो होना ही होना है। तो जब हम जिंदे हैं प्रभु हमारा न्याय करता है। लेकिन कई लोग कसम खाते हैं इसकी उसकी कसम नहीं खाना है, परंतु अपना मुकदमा प्रभु यीशु मसीह पर डालना है। अपना मुकदमा प्रभु यीशु मसीह पर डालना है। वो हमारे हृदय को जानता है। पहला सामुएल 16:7 में लिखा है कि मनुष्य जो है बाहरी रूप को देखता है, इसने अच्छा पहना है, ये काला है, ये कलूटा है, ये गोरा है, ये पैसे वाला है, ये गरीब है, ये कुत्ता है, ये कमीना है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बाई वैसी, वो दीदी ऐसी। हम सब नंबर देते हैं किसी, परंतु वहाँ लिखा है पहला सामुएल 16:7 में परमेश्वर हर एक के हृदय को जानता है। परमेश्वर हमारे मनों को जानता है। हालेलुया। हमारे हृदयों को परमेश्वर जानता है। तो हमको उस परमेश्वर यहोवा के खोजी बनना है। हाँ, यही बात ठीक है। तो यहाँ हम पढ़ रहे थे कि वो गधा भी समझदार है मनुष्यों से, बैल ज्यादा समझदार, बैल भी समझदार है, गधा भी समझदार है, और सारस और चिड़िया ये सब समझदार है। समय पे शाम होते बराबर आ जाते हैं, लेकिन विश्वासियों को दुआ करने का समय नहीं मिलता है ना। उठने से करके लोग भी विश्राम दिवस के दिन ही कारोबार रखते हैं, कहीं शादी रखेंगे, कहीं जाएंगे, कहाँ निकालते संडे के दिन। निकालते हमारे परिवार है, वो 6-7 साल से वो गवर्नमेंट सर्विस में है, वो सर्विस में है वो मैडम, तो वो संडे के दिन आती नहीं, और आएंगे कब? संडे के दिन शाम को आएंगे, जबकि मेरे को दूसरा चर्च ले जाएंगे। शनिवार को मीटिंग लेने जब आ जाएंगे अपने बच्चे लेकर, मेरे को बड़ा गुस्सा आता है। फिर बोलता हूँ प्रभु आप मुझे क्षमा करो, संडे को नहीं आती। मैंने बोला अरे सिस्टर जी आप संडे को आते नहीं। बोले पास्टर साहब ऐसा है, सोमवार से लेकर शनिवार तक ड्यूटी करना है, एक तो संडे ही तो मिलता है जहाँ बाल बच्चों के कपड़े लगते रहते हैं। मैं बोला प्रभु क्या इनको समझाऊँ, तू समझा कम से कम, प्रभु समझाए तो ही ठीक होगा ऐसे लोगों को। हमारे मीटिंग का समय 9:30 बजे है, लोग 12 बजे आते हैं, हम पढ़ रहे हैं। ये पक्षी आकाश के उड़ने वाले पक्षी, चिड़िया, कौवे सब शाम को चाव 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 करते हैं, शाम को छूट देकर बगल लोग कैसे आते नहीं हैं? और हमारे मीटिंग का समय है 9:30 बजे, हम आते 1:30 बजे 1:30 बजे। कई बार लोग ऐसा होता है, क्या करे भाई, अरे पंचर हो गई थी मोटरसाइकिल वहाँ तक ठीक है, कुछ हो गया था वहाँ तक ठीक है, लेकिन कई बार पूरा मेहमानों को खाना वाना खिला करके आते हैं, नहीं तो पूरा अपना रिश्तेदारी पूरा निपटा के फिर प्रभु के पास में आते हैं। फिर प्रभु भी दयालु है, मरने से बचा लेता है, थोड़ी प्रभु इतने जल्दी मरने देगा। क्यों प्रभु पाप में गिरने की अनुमति देता है? ताकि एक व्यक्ति का घमंड वहां तो भी प्रभु को पहचाने और टूटे, और उसका घमंड टूटे और प्रभु के पास आए। पतरस को परमेश्वर ने गिरने की अनुमति क्यों दिया? क्यों उसी समय प्रभु ने बोल सकता था तू मुझे इनकार मत कर,
पतरस ने 3 बार इनकार किया, मैं नहीं जानता। यीशु मसीह को इनकार किया 3 बार, मैं नहीं जानता उसको, मैं नहीं जानता। मैं अरे 3.5 साल रहा तू प्रभु के पास, 3.5 साल रहा, क्या नहीं जाना पतरस ने? लेकिन प्रभु को विपत्ति में देख करके प्रभु को पकड़ के ले गए, तब ये आग ताप रहा था। और एक लड़की आती है, ये भी तो पतरस के साथ, ये भी तो प्रभु के चेला है, ये भी तो यीशु के साथ, बोलता मैं नहीं जानता। क्यों? प्रभु वहां पवित्र आत्मा उसके मुंह को बंद नहीं कर सकता था। झूठ मत बोल। 3 बार इनकार किया पतरस ने। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को उसकी नानी याद दिला दिया। वहीं गनेसरत की झील में, गलील सागर में बोला तू मुझे प्यार करता है क्या? उसने बोला हाँ करता हूँ, तो मेरे मेमनों को चरा। फिर बोला तू मुझे प्यार करता है क्या? तो मेरे भेड़ों को चरा। फिर बोला तू मुझे प्यार करता है क्या? तो पतरस के अंदर का फिर स्वाभिमान जाग उठता है, प्रभु तेरे को नहीं मालूम प्यार करता हूँ, तभी तो ये सब छोड़ छाड़ के तेरे पास आया हूँ। वहां फिर उसके अंदर का जो कुछ था, अंदर वाला स्वाभिमान वहां पे आता है सामने। 3 बार पूछा, अरे 1 बार पूछे तो ठीक है, 2 बार पूछे तो ठीक है, 3 बार यार कोई पूछे बार बार वही, दिमाग खराब तो हो गए। तो दिमाग खराब हुआ मतलब अंदर में वो जो भेड़िया है घमंड वाला वो जाग रहा है, चुआई है हमारा, जागता है टेंशन वाला। वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को दीन बना दिया। तो फिर बोले मेरी भेड़ों को क्या कर, तू रखवाली कर, मेरे भेड़ों की रखवाली कर, है ना। यूहन्ना 20 अध्याय में लिखा है ये वाली बात, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 20 अध्याय में ये वाली बात लिखी है, जब पतरस और भेड़ों को चरा। इसका मतलब ये है कि प्रभु ने पतरस को क्यों गिरने दिया? क्योंकि प्रभु को पतरस को जो है और भी पवित्र आत्मा के सहयोग के लिए तैयार कर दिया। हालेलुया। अब पतरस कह ही रहा था, ऋतु काम 10 अध्याय में पवित्र आत्मा उतर के आया। इसलिए चिंता मत करो, हमारे घमंड को तोड़ने के लिए पवित्र आत्मा है, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू है। हालेलुया। हम पश्चाताप करना सीखे, पश्चाताप के बाद हम मन फिराएं। जैसे हम मन फिराते हैं, प्रभु का उद्धार और आशीष हमारे ऊपर काम करना शुरू कर देगा। प्रभु हमारे जीवन में काम करेगा, है ना। जब हमारे जीवन में काम, प्रभु का काम हो जाएगा, तब ये वाला बदला हुआ जीवन दूसरों के पास जाएगा, दूसरों के पास जाएगा। जब दूसरों के पास जाएगा तब लोग भी बोलेंगे अरे बाप रे आप इतने बदल कैसे गए? वहाँ देखो पतरस को आज्ञा दिया प्रभु यीशु मसीह ने, जाओ मेरे जिंदेपन का तुम क्या करो, प्रचार करो, लोगों को पश्चाताप पापों की क्षमा का प्रचार करो। ऐसा लिखा है वहाँ, पापों की क्षमा का प्रचार करो, हैं। और अपन काय का प्रचार करते हैं? एक दो ही प्रचार करते हैं, प्रभु चंगा करता है, प्रभु आशीष देता है, प्रभु पैसा देता है, यही ना बताते हैं ज़्यादातर। वो सबसे बात की बात है, पहली बात है पापों की क्षमा। 1991 में या 1990 में मैं चारों हाथ कैसे चलता था, हाथ के बल चलता था, या तो फिर दीवार पकड़ के चलता था, या तो फिर वैसा कि टेक के आगे बढ़ता था। 19 फरवरी 1991 की बात है, मैं वहाँ पर बैठा हुआ था और प्रार्थना कर रहा था, और मेरे आत्मिक पिता बिशप मामू सिंह जी ने कहा कि बेटा अपने पापों से पश्चाताप करो। और मैं अपने पापों को याद करने लगा परमेश्वर के सामने, एक गलती ही मैंने पिता परमेश्वर के सामने मानने लगा, और ऐसा लगा कि सारी क्षमा मुझको मिल गई। उसी समय एक आग ऊपर से आती है, और मेरी जो बड़ी हुई हड्डियाँ थी, एड़ी में, दोनों एड़ी में हड्डियाँ बढ़ गई थी, जिसके कारण से मैं कमर से ऐसा सकता था, दीवार पकड़ के खड़ा होता था, या फिर हाथ के बल चलता था। और डॉक्टर बोला था कि तुम कभी चल नहीं पाओगे। लेकिन जैसे ही मैंने पापों से पश्चाताप किया और यीशु मसीह को पता हुआ कि इसने पश्चाताप कर लिया, उसी समय पवित्र आत्मा की आग मेरे ऊपर उतरी और बड़ी हुई हड्डी को जला दिया, और मैं खड़ा हो गया। 1.5 घंटे तक घुटने पर उछलता रहा, और 1.5 घंटे के बाद मैं यहाँ था पहले, लगभग अपने को 12-13 फीट दूर पाया, और चंगाई तो मिली, लेकिन एक आनंद भी प्रभु ने मेरे अंदर दे रखा। और अब उसके बाद जो है अपना जीवन मैंने प्रभु को सौंपा। नौकरी का ऑर्डर आया सेंट्रल गवर्नमेंट की, मैंने बोला प्रभु ये नहीं करना है, आप ही की सेवा करना है। अब हम 34 साल हो गया प्रभु यीशु मसीह की सेवा में लगे हुए हैं, अपने आत्मिक पिता के अधीनता में होकर के, और प्रभु जो है अपना काम करता है। सो पाप क्षमा, पश्चाताप, ये बहुत जरूरी है, और ये दूसरों को बताना है।